बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको केबल के बारे में मालूमात दे रहे हैं और इस केबल की जो मालूमात है वो है इसके साइज़ के हवाले से। केबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ साइज़ की आती हैं और बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है अगर केबल के ऊपर मार्किंग ना हो कि पता चलाने के लिए कि ये केबल किस साइज़ की है। आज हम आपको केबल का साइज़ नापने का, कैलकुलेट करने का, मेजर करने का तरीका बताएंगे कि आप एक केबल को किस तरीके से मेजर करके कंफर्म कर सकते हैं कि इसका साइज़ क्या है। केबल्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप की आती हैं। कुछ कमर्शियल केबल होती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केबल होती हैं, जैसे कि कमर्शियल के अंदर 729, 329 वगैरह वगैरह। लेकिन जो केबलें इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं मिलीमीटर्स के अंदर, यानी कि वो के अंदर केबल होती हैं। जैसे कि ये केबल हमारे पास ये रखी हुई है। आज हमने ये केबल सेलेक्ट की है आपको मालूमात देने के लिए कि इसको हम देखेंगे कि ये केबल कितने की है और इसको कैसे मेजर करते हैं। तो केबल के साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हम आपको इन पॉइंट्स के हवाले से, इनके रेफरेंस से आपको एक एक करके बताएंगे कि ये किस तरीके से होता है। इसके अलावा केबल के साइज़ को मेजर करने के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं और उन फार्मूलों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट केबल साइजेस। थोड़ा सा हमने आपको बताया है, लेकिन हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट के हवाले से, उसके रेफरेंस से हम आपको बताएंगे कि केबलें कितनी किस्म की होती हैं ताकि थोड़ा सा केबलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, ये एक केबल साइज़ का जो है एक चार्ट है। इसके अंदर ये केबल के साइज़ लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है केबल क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर। हम इसको बोलते हैं 0.5 की केबल, ये 0.75, ये 1 ये 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 और 120। इसके अलावा 120 से ऊपर 150 और 240, इस तरह करके केबल के साइजेस होते हैं। ये जो साइजेस हैं ये बड़े मशहूर और मारूफ और स्टैंडर्ड साइजेस हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि 1.5 के बाद जो नेक्स्ट जो साइज़ आता है वो 2.5 का आता है, उसके बाद 4 का, फिर 6 का। और हमने जो केबल आपको दिखाई थी अभी, जिसके ऊपर हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे, वो हमारी 10 की है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है या स्क्वायर। आम तौर पे हम कहते हैं केबल हमारी 10 की है, केबल हमारी 1.5 की है, केबल हमारी 50 की है, केबल हमारी 95 की है। बेसिकली ये नहीं होता है, ये स्क्वायर होता है, या इसको स्क्वायर बोलते हैं। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, स्क्वायर या स्क्वायर। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं ताकि लंबा ना बोलना पड़े, लेकिन एक्चुअल जो है वो स्क्वायर होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। केबल के जो साइजेस होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था ये वाला, तो इसके अंदर भी क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें लिखा हुआ है, केबल क्रॉस सेक्शन मिसाल के तौर पे ये केबल है तो इसके अंदर आपको जो कॉपर नजर आ रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी चौड़ाई कितनी है ये हमने नापनी है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन की क्यों जरूरत पेश आई है कि एरिया हमेशा जो है वो एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बताने की जरूरत इसलिए आई है कि आम तौर पर जो एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है आम तौर पर, लेकिन इसके अलावा रेक्टेंगुलर एरिया भी होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा एरिया बता के फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए बताएंगे कि क्रॉस सेक्शनल होता है किसी भी सर्कल का एरिया, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी जो है वो शेप सर्कल की तरह हो। जैसे कि हमने आपको केबल दिखाई है, केबल आमतौर पर सर्कुलर होती हैं, तो हमने केबल के सर्कल का जो है वो एरिया नापना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो एरिया बेसिकली जो आम तौर पर होता है वो स्क्वायर में लिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके मुख्तलिफ शेप्स और भी हो सकते हैं। जो आम तौर पे जो स्क्वायर का फार्मूला है वो हमारा ये है, ए बराबर है, यानी कि एरिया बराबर है ए इंटू ए।
इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के चारों जो साइड्स, जो स्क्वायर जो रहता है इस किस्म का होता है, आपने देखा है इसमें ये 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स सेम साइज़ की होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये ए है और ए बराबर है 1 इंच कह लीजिए, तो जो साइड है ये भी ए के बराबर ही होगी और ये भी 1 इंच के बराबर ही होगी। ये जो तीसरी साइड है ये भी ए होगी, यानी कि ये भी 1 इंच के बराबर होगी और ये भी 1 इंच के बराबर होगी। तो इसकी तमाम साइड्स जो हैं बराबर होगी। तो हमने क्या करना है कि इसके एरिया के अंदर हमने कोई सी भी 2 साइड ले लेनी है और उन साइड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका जो इंटरनल एरिया है स्क्वायर का वो निकल आएगा। और ए मल्टीप्लाई बाई ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी वजह से हमारा जो है ये mm स्क्वायर हम लोग लिखते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं मिलीमीटर्स की, क्योंकि हमारी केबल्स मिलीमीटर्स में होती हैं, छोटे साइज़ की आमतौर पर ज़्यादातर मिलीमीटर्स में होती हैं, तो इसको हम मिलीमीटर्स इंटू मिलीमीटर्स लिखते हैं और इसको हम mm स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कल के बारे में कि सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्कल का जो एरिया है वो उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया को बोलते हैं। मिसाल के तौर पे केबल ऐसी है, उसके अंदर ये उसकी तारें हैं, तो हमने इस एरिया का क्रॉस सेक्शन निकालना है। जो पहले फार्मूला था वो इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वो स्क्वायर का फार्मूला था। इस तरीके से अगर वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एरिया उसमें कवर नहीं होगा। और अगर हम छोटा स्क्वायर बनाते हैं इस तरीके से और उसको हम यूज़ करते हैं फार्मूले को, तो फिर ये जो केबल का साइज़ है ये उसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो किसी भी गोल चीज़, सर्कल या सर्कुलर चीज़ को नापने के लिए, उसका एरिया नापने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए कैपिटल ए यूज़ करते हैं, आप स्मॉल ए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अमूमन ए यूज़ होता है। लेकिन सर्कुलर एरिया के लिए या क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कोशिश करें कि आप इसको एस यूज़ करें। बाकी इसके अलावा इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इसको एस लिख दिया है। एस बराबर है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम आखिर में तफसील से देखेंगे। बहरहाल सिंपली ये है कि स्क्वायर का जो फार्मूला है वो और जो सर्कुलर या क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला डिफरेंट है। हमने अपनी केबल का जो क्रॉस सेक्शन या उसका साइज़ जो मालूम करना है उसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चल के ये देखते हैं कि क्योंकि हमारी केबल का साइज़ जो है वो आगे चल के हम देखते हैं कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है या सर्कल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस सर्कल को और सर्कल की चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारे फार्मूले के अंदर यूज़ होती हैं। सर्कल के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो है किसी भी जो सर्कल है उसका जो पूरा जो यहाँ से ये जो इसकी जो लेंथ है, पूरे जो दायरा है, घेरा है, इस पूरे को अगर हम नाप लें तो वो हमारा सरकमफ्रेंस कहलाता है और उसको सी से ज़ाहिर करते हैं। डायामीटर जो है, डायामीटर किसी भी सर्कल को अगर सेंटर से क्रॉस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैमाइश होगी, लेंथ होगी, उसको हम डायामीटर बोलेंगे। और अगर किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेके एक साइड तक अगर नापेंगे तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरी चीज़ पाई। पाई जो है एक ग्रीक लेटर है और ये रेशियो होती है हमारे इस सरकमफ्रेंस और हमारे डायमीटर के अंदर, और आम तौर पर इसको कहते हैं कि ये 22/7 यानी कि 22/7 के बराबर होती है। अब ये 22/7 का मतलब ये है कि अगर ये जो सर्कल है अगर 22 इंच का है या 22 mm का है तो इसको अगर ऐसे करके अगर डायामीटर इसका लेंगे
तो वो 7 इंच का या 7 mm का होगा। ये फिक्स होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 220 mm का ये अगर दायरा है तो ये 70 mm का होगा। रेशियो ये हमारी सेम रहेगी डायमीटर की और सरकमफ्रेंस की। तो हमने सरकमफ्रेंस देख लिया, बिलखसूस डायमीटर देख लिया और रेडियस देख लिया। रेडियस हमारा यहाँ पर इस फार्मूले में इस्तेमाल होता है। पाई हमने देख ली, पाई की जो ये वैल्यू है ये होती है 3.142। आमतौर पर 3.14 लेते हैं। 22/7 और पाई की जो अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं उनमें से थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे 22/7 जो है वो 22/7 बराबर होता है 3.142851 और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3.14159265। ये हमने फार्मूला दोबारा लिखा है थोड़ा बड़ा करके और इसको हमने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। एस का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल, पाई का मतलब है रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर विच इज़ इक्वल टू 3.14 या 3.142। आर का मतलब है रेडियस और एन जो है, एन का मतलब है नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कि उस तार के अंदर कितनी वायर्स हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो है वो ये है कि सबसे पहले केबल जो है उसकी कोई एक तार हम लेंगे, यानी कि 1 स्ट्रैंड लेंगे और उस तार को हम मेजर करेंगे कि वो कितनी मोटाई की है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये इसके अंदर 7 तारें हैं। हमने एक तार जो है ये इसके अंदर 7 स्ट्रैंड है यूँ समझ लीजिए, तो हमने एक तार की मोटाई मालूम करनी है कि कितनी मोटी है। वो हमने फिर यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद हमने रेडियस मालूम करना है। रेडियस कैसे होगा कि जो हमने ये मोटाई मालूम की थी ये डायमीटर था, डायमीटर को 2 पे तकसीम करेंगे क्योंकि ये डायमीटर जो है आर और आर 2 आर के बराबर होता है, तो हमारा रेडियस निकल आएगा। उसके बाद टोटल तारें हम गिन चुके हैं कि 7 हैं और उसके बाद ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने mm की है। चलिए अब थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। आपने कभी भी केबल को इस तरीके से मेजर नहीं करना, इस तरीके से मेजर नहीं करना। अब ये देखिए, इस तरीके से हम ये केबल देखते हैं कि कितनी मोटी है। ये केबल यहाँ से कितनी मोटी है, तो जैसे कि ये केबल जो कि 10 mm की है और देखिए 3.84 ये बता रहा है, तकरीबन 4 mm यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो आप इसकी रीडिंग जो है वो गलत मिलेगी। तो आपने कभी भी इसको यहाँ से मोटाई इसकी नहीं नापनी, मोटाई नाप के अंदाज़ा नहीं लगाना कि केबल कितने mm की है। आपने क्या करना है कि उसकी स्ट्रैंड्स जो हैं उनको अलग अलग करना है और उसके बाद किसी एक स्ट्रैंड को आपने नाप लेना है। ये देखिए, इसको हम नापते हैं तो ये है 1.3, ठीक है। दूसरे को नाप लेते हैं 1.3, ठीक है। ये देखिए 1.3, तो हम 1.3 यहाँ लिख लेते हैं। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ 1 स्ट्रैंड दैट इज़ 1.3 mm। ये सिर्फ mm है, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये लेंथ है एक जगह से दूसरी जगह पे जो कि मिलीमीटर्स में है। समझ लीजिए ये गोल आपको नज़र आ रही है, ये हमारी एक तार का क्रॉस सेक्शन है। तो हमने इसकी डायमीटर हमने मालूम कर लिया ये वाला जो कि 1.3 mm था। 1.3 mm को अगर हम 2 पे तकसीम करें तो ये हो जाएगा 0.65 mm, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ केबल जो हैं ये हमारी 7 है। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस फार्मूले में डाल देते हैं। S बराबर है पाई, पाई की जो हम लिख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर हमारा है, ये हमारा आर है 0.65 और इसको ऊपर आप स्क्वायर लगा दें, बेशक यहाँ ब्रैकेट लगा दें, इंटू 7। ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 22/7 जो है उसको 3.14 कर लें। उसके बाद क्या करेंगे आप 0.65
65 इंटू 0.65, ये हमने एक आर ये लिख लिया, दूसरा आर ये लिख लिया, ये आर स्क्वायर था, ये हमारा आर था और ऊपर स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। तो जिस वक्त आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 9.29 mm। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 9.2 mm। इसका मतलब ये है कि हमारी जो केबल है, केबल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 9.2 mm है और यही हमारा केबल का साइज़ है। लेकिन 9.29 जो है ये कोई साइज़ नहीं होता, क्योंकि 6 mm के बाद जो नेक्स्ट साइज़ आता है वो आता है 10 mm। तो हमारा जो ये साइज़ है 9.29 वो तकरीबन 10 mm के बराबर है। अब ये पूरा 10 mm क्यों नहीं आया, इसकी वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि हमारी जो मेजरमेंट है उसके अंदर फ़र्क हो सकता है। दूसरी ये वजह हो सकती है केबल अंडर गेज हो सकती है, ओवर गेज तो नहीं होती लेकिन अंडर गेज हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये कहेंगे कि हमारी मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आया है, ये वाली जो हमने मालूम किया था 1.35, जिसकी वजह से हमारा साइज़ थोड़ा सा कम आया है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर जो है ये देखिए 1.3 mm पड़ रहा है और उसके बाद ये 1.4 पड़ेगा और से कम करके ये 1.2 पड़ेगा। इनके 3 के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन इसका नहीं है। और अगर आप ये देखें यहाँ पर इस टेबल में देखें तो 10 mm का जो है वो 1.35 का एक स्टैंड होता है। अब या तो हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें कुछ फ़र्क है, या जो है ये हमारा जो स्ट्रैंड है ये थोड़ा सा अंडर गेज है, यानी कि 1.35 mm की बजाय ये 1.3 mm का है। तो इस फ़र्क की वजह से हमारा जो है ये फ़र्क आ रहा है, हमारी जो 10 mm की बजाय 9.25 mm आ रही है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम केबल का साइज़ मालूम करते हैं कि सबसे पहले आप केबल को खोलें और खोलने के बाद उसको आप उसके अंदर जो तार है उस एक तार को आप मेजर करें, वो आपका डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस आ जाएगा। उसके बाद उसकी तारें गिन लें कि तारें कितनी हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो जाएंगी। उसके बाद उसको आप इन फार्मूले में डाल के और उसको आप कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो है वो उस केबल का साइज़ आ जाएगा। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर वो तो देख के बता देते हैं कि इस तार का साइज़ ये है, या बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो लग्स होते हैं वो लग्स लगा के देख लेते हैं कि तार का साइज़ क्या है। लेकिन जो प्रॉपर वे है वो है ये फार्मूला, जो कि किसी भी गोल चीज़ का एरिया मालूम करने के लिए होता है। और केबल चूँकि हमारी गोल होती है इसलिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आपने कभी भी इसको यहाँ से मेजर करके इसकी जो डायमीटर है वो आपने केबल का साइज़ नहीं कंफर्म करना, बल्कि आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपको केबल के साइज़ का कैलकुलेट करने का, मेजर करने का तरीका पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।